हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2023 या 2024 यूपीएससी की जो भी तैयारी करना चाहते हैं इंक्लूडिंग यूपीपीएससी उसी के मतलब उसी के साथ साथ वो भी है। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वो मिनिमम किताब की, कम से कम जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनकी बात करने वाले हैं। एक एक करके देखिएगा क्योंकि ये किताब बहुत ही एसेंशियल है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे आपसे कॉन्सेप्ट की भी डिमांड की जाती है, फैक्ट्स तो रहता ही है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स का एक ऐसा कॉकटेल होता है कि आप सिर्फ वन लाइनर टाइप के फैक्ट्स या आप सिर्फ किताब नोट्स से करके अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं एक डर रहेगा और एक सिक्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एक ओवरऑल कोर कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ना, वैसे कॉन्सेप्ट जो किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में बहुत अहम होता है, कहा जाता है यूपीएससी के अंदर वो कोर एरिया टारगेटेड होना चाहिए, उस पर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यदि कोर एरिया आपका क्लियर है यूपीएससी के अंदर तो यूपीएससी के सवाल को बहने दो, जहां भी बह रहा है उसको जाने दीजिए, आपके हाथ से यूपीएससी नहीं जाएगा। लेकिन शर्त है कि उस कोर एरिया पे आपका कमांडिंग पोजीशन होना चाहिए, वो पूरे कमांड में होना चाहिए आपके। समझ में आ रहा है? इसके लिए कुछ बेसिक किताबें हैं जिसको पढ़नी बहुत जरूरी है। पीछे के स्लाइड पे जो किताबें आ रही हैं उनको देखिएगा। सबसे पहला जो है वो है एनसीईआरटी। पीसीएस के लिए नहीं भी पढ़ोगे ना चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी और सारे सब्जेक्ट के पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो हिस्ट्री में इंटायर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री का अच्छी किताब है एनसीईआरटी की। उसके बाद अभी कौन सी किताब उस पर ही बात करेंगे। ज्योग्राफी का मेरा पर्सनल मानो तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है ज्योग्राफी की किताब। मतलब एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है ना उसकी तुलना कोई भी स्टैंडर्ड किताब नहीं कर सकती, कोई भी मेरे हिसाब से नहीं कर सकती। अल्टीमेट है, जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। नाइन्थ का जो उसका ज्योग्राफी है ना, नाइन्थ की ज्योग्राफी उसको ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं, एक बार नहीं 20-20 बार पढ़ते, 30-30 बार पढ़ते। सोचो जब उठाओगे तो कहेगा इसमें है क्या, बात कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी की। तीसरा साइंस। साइंस 6 to 12 जिनको यूपीएससी लेवल का साइंस क्लियर करना है, 6 to 12 पे उनका कॉन्सेप्ट उनकी पकड़ होनी चाहिए। अगर वो कर लिए ना तो साइंस के सवाल कितने भी घुमा के पूछे वो जवाब देने की स्थिति में होंगे। 6 to 12 में भी 6 to 12 बायो को कर लीजिए, ठीक है। बाकी 6 to 10 पे आपका काम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे चल जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 6 to 10 और अदरवाइज आप 12 तक जा सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए एनसीईआरटी का प्रोग्राम। तो एनसीईआरटी इतना तो पढ़े, अगर बहुत मन है तो पॉलिटी के अंदर जा सकते हो। अदरवाइज पॉलिटी में अब कोई कहेंगे कि मेंस, तो पॉलिटी को आप लक्ष्मीकांत नोट्स इनसे पीटी और मेंस दोनों में हैंडल कर सकते हैं। पढ़ने का मन करे बहुत अच्छी बात है, नहीं करे आप छोड़ सकते हो। एक और एनसीईआरटी मैं रिकमेंड करूंगा जो यहां पे मेंशन नहीं है, वो है इकोनॉमिक्स की 11th की एनसीईआरटी। बहुत अच्छी किताब है, उसको भी आप नहीं छोड़े तो बेहतर है। तो इतना एनसीईआरटी के आप पढ़ सकते हैं, आगे पीछे के जो सेक्शन है उसको आप छोड़ दीजिए। अब एक सोसाइटी की भी किताब आती है तो यहां पे जरूरत नहीं है उसकी, तो इतने से आपका पीटी के जीएस पेपर 1 का काम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग किसमें, तो हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को उठाइए, सबसे ज्यादा रोल उसी का है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर फिर से एनसीईआरटी की किताब आती है बिपिन चंद्रा की, है ना। बिपिन चंद्रा की जो किताब आती है 12 वाली उसको उठा लीजिए। और जो बिपिन चंद्रा की किताब है 12 की वो बहुत अच्छी किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके साथ साथ बिपिन चंद्रा का जो फ्रीडम स्ट्रगल आता है वो भी ले लीजिए। और एक और किताब है जो आपको लेनी चाहिए, उस किताब का नाम है राजीव अहीर का मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का। कमाल की किताब है, बुक्स एंड नोट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां से सीधे सीधे पीटी के साथ साथ मेंस के अंदर कंटेंट आप उठा के लिख सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक, और अच्छे खासे समझने के लिए चीजों को अच्छे से क्योंकि यूपीएससी बिपिन चंद्रा को फॉलो करती है,
स्टैंडर्ड किताब है ना, पीसीएस नहीं वैल्यू करती बट यूपीएससी करती है, तो उसको आप वहां से उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक तो 12 का एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा की किताब और साथ में राजीव अहिर की मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब इंग्लिश में भी है, सारे हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके बाद एंशिएंट और मिडाइवल के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 11th की एनसीईआरटी आती है सतीश चंद्रा की और आर एस शर्मा की, उनकी किताब ले लीजिए, हो जाएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। यहां यूपीएससी में भी एक और बात मैं कहूंगा, यूपीएससी में भी लुसेंट पेपर आपका काम आएगा। किताब जो लुसेंट की किताबें हैं ना, वो काम आती है। तो यहाँ ये मत सोचिएगा कि लुसेंट वन लाइनर तो काम नहीं आएगा, काम यहाँ खूब आएगा। एंशिएंट मिडाइवल इन सब जगह पे भी सारे सेक्शन में आपके काम आएंगे वो, क्योंकि फैक्ट्स जुड़ जुड़ के ही तो एक कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स जुड़ जुड़ के क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो यूपीएससी के कई सारे ऐसे सवाल जो फैक्चुअल टाइप होते हैं या 3-4 लाइन के अंदर फैक्ट्स भी 2-3 क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, वहां काम आता है। तो एंशिएंट मिडाइवल में आपको जितना एनसीईआरटी काम आएगा उतना ही लुसेंट जैसी किताबें भी काम आएंगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद तो हिस्ट्री हो गया। ये हिस्ट्री, इसमें एक सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब ले सकते हैं। नितिन सिंघानिया की किताब आती है, वो इंग्लिश में आते हैं सर, तो वो नितिन सिंघानिया वाली किताब ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम का आर्ट एंड कल्चर ले सकते हैं, और एक फाइन आर्ट करके एनसीईआरटी की किताब है, फाइन आर्ट करके, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज स्पेक्ट्रम से भी आपका काम हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां से भी होगा, और नितिन सिंघानिया भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हुआ एनसीईआरटी का और हिस्ट्री के सेक्शन। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी के जब के अंदर आएंगे तो जीसी लियोंग की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, कोई भी ऐसा इंग्लिश मीडियम का इवन यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नहीं होंगे जो जीसी लियोंग को नहीं जानते हैं। अभी सुनने में आया शायद उसका हिंदी वर्जन भी आ गया है। अगर हिंदी आ गया, आंख बंद करके ले लीजिए, फिर कुछ और लेने की जरूरत नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी ये सब कोई खास पूछा नहीं जाता, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए लीजिए। नहीं, बहुत और हिंदी मीडियम वाले को पढ़ना है, मतलब एक तो इंग्लिश वाले जीसी लियोंग ले लेंगे, हिंदी मीडियम वाले को फिजिकल ज्योग्राफी एकदम अंदर जाके पढ़ना है, तो एक खुल्लर की किताब आप फिजिकल ज्योग्राफी वाली ले सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अदरवाइज आप महेश वर्णवाल की किताब फॉलो कर सकते हैं, और साथ में एक एटलस जो आपको पसंद हो, ऑक्सफोर्ड का, ब्लैक स्वान का, जिसका भी आपको पसंद है, वो एक एटलस रखिएगा। एटलस के बिना यूपीएससी की तैयारी मत सोचिएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जगह पे काम आने वाला है। तो हिस्ट्री आपका ज्योग्राफी हो गया। जब पॉलिटी के अंदर आएंगे तो एम लक्ष्मीकांत पीटी क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट किताब है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही। आप आराम से पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, और एम लक्ष्मीकांत आपका बेड़ा भी पार कर देगा, ऐसा नहीं है फंसा देगा। तो एक किताब से जब काम बन रहा है तो इतना दिमाग क्यों लगाना, क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं। इकोनॉमिक्स की जब बात आएगी तो रमेश सिंह की किताब आप फॉलो कर सकते हैं। टीएमएच की किताब है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश में भी है। एक एनसीईआरटी को आप फॉलो करेंगे, और बहुत सारे सवाल यूपीएससी के इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड होते हैं, तो उस साल का इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ के जाना है, 2 पेज वाला नहीं। किताबें आती है ना यूपीएससी की, तो जो इकोनॉमिक सर्वे, रॉ इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, उसको पढ़ लीजिए, या अच्छा खासा जिस्ट तैयार करके किसी इंस्टीट्यूट ने अगर तैयार कर लिया है तो उसको पढ़ लीजिए, लेकिन अच्छा खासा उसको पढ़ के जाइए। सवाल इकोनॉमिक्स के वहां से मिला के बनाए जाते हैं, यानी इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अहम किताब है। इसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसके लिए पता है वन ऑफ द बेस्ट बुक, जैसे मैंने ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को कहा है ना, 12 के बायो का जो लास्ट का 4 चैप्टर, 6 भी कर सकते हो आप पढ़ने के लिए, लेकिन लास्ट के जो 4 चैप्टर है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो अल्टीमेट किताब है। लास्ट के जो 4 चैप्टर है ना, कमाल की किताब है, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है उस किताब का। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए, और उतना ही मजा आएगा। और अधिकांश सवाल यूपीएससी के वहां से सीधे आपको मिल जाएंगे, अधिकांश सवाल सीधे आप वहां से सॉल्व कर सकते हो बिना ज्यादा दिमाग लगाए। तो वहां हो गया। शंकर आईएएस इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रम, अब सवाल हिंदी मीडियम वाले कौन क्या करेंगे, तो स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है उसको इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। तो
हो जाएगा इतने से। इसके बाद जो तीसरा है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में क्या किया जाए, तो हिंदी वाले या इंग्लिश वाले दोनों स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, काम आपका वहीं पे बन जाएगा। नहीं तो रवि की एक किताब आती है, रवि पी की किताब आती है, वो आप लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अदरवाइज स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, किसी का नोट्स पढ़ लो, साइंस एंड टेक के आपके काम बन जाएंगे, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। साइंस के लिए कुछ नहीं करना, 6 to 12 जिस्ट नहीं पढ़िएगा। जिस्ट पढ़ने की जगह पे ओरिजिनल एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिएगा। जिस्ट पढ़ने का बहुत मन करे ना, तो जब किताब पढ़ लीजिएगा उसके बाद जस्ट पढ़िएगा, क्योंकि किताब के अंदर जो समझाया जाता है, जो एग्जांपल्स जो रॉ होता है ना, वो आपको जिस्ट में नहीं मिल सकता, किसी के भी जिस्ट में नहीं। तो वो आप जिस्ट के पहले इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए हिंदू फॉलो तो जिनका इंग्लिश मीडियम हो तो हिंदू ब्लाइंडली फॉलो करें, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में जिनको थोड़ा कष्ट है, क्योंकि हिंदू का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ आता है, इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। जिनको पढ़ना ही नहीं है तो जनसत्ता, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ये सब वो किताबें हैं जो फॉलो आप कर सकते हो। योजना, कुरुक्षेत्र करना ही करना है। इंडियन ईयर बुक करना ही करना है। किसी 2 मैगजीन को फॉलो कीजिए, एक नहीं, कोई भी 2 मैगजीन को फॉलो कीजिए, करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। और एनआईओएस का नोट्स आता है, स्पेशल बात कर, मतलब नोट्स जो है वो लगभग हर सब्जेक्ट का आता है, लेकिन एनवायरमेंट का खास करके बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल तो एनआईओएस का जो नोट्स होता है ना, जो स्टडी मटेरियल होती है, आप किसी भी फोटोकॉपी शॉप के दुकान पे जाएंगे, मुखर्जी नगर में या जहां राजेंद्र नगर में, तो वहां जब जाकर उसको बोलोगे वो लटका के रहता ही है, स्टूडेंट्स लेते भी हैं। तो एनआईओएस के जो नोट्स है ना, वो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छी किताब है, एनवायरमेंट पे तो खैर कमाल की किताब है, आप वहां से मतलब अधिकांश सवाल सही कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट पे जो उनकी किताबें हैं वो काफी अच्छी है। इग्नू का मटेरियल बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी होता है वो, तो इग्नू से बेहतर है ना कि आप इग्नू के कुछ सर्टेन सेक्शन आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एनआईओएस के ओवरऑल जो सेक्शन है ना वो ठीक ठाक है, बैलेंस वे में लिखा है, कम में लिखा हुआ है उसके कंपेयर में, तो एक अच्छा खासा स्टडी मटेरियल मिल जाता है आपको, वो भी फ्री में, फोटोकॉपी के दाम में ही मिलता है वहां पे भी, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये वो मिनिमम किताब है जो आपके एग्जाम के दौरान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी है तरीके जो भी है वो आप फॉलो कीजिए, लेकिन इतनी किताब मिनिमम आपके रैक में होनी चाहिए यदि आप यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अदर पीसीएस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट यहां पे नहीं। यूपीएससी के लिए तो 100% इतनी किताब चाहिए, ज्यादा भी नहीं रखना है, इतने से ही आपका पीटी का एग्जाम निकल जाएगा। तो होपफुली समझ में आ गई होगी चीजें। मिलते हैं अगले वीडियो में।